हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी अकाउंट्स चैनल। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उससे रिलेटेड मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन कराया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आज जो हम करने जा रहे हैं एक न्यू मेथड का क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दूंगी कि क्या क्वेश्चन के अंदर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर कर रहे हैं। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन बेस्ड है। अभी तक आपको पता चल गया कि रिटायरमेंट क्या होती है। 3 पार्टनर हैं, एक रिटायर हो गया, 2 रह गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक नई बात कही हुई है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको हमने सारा बैलेंस दे देना है। उसको एज ए लोन नहीं दिखाना, हमें उसकी पेमेंट कर देनी है। और वो पैसा कौन लेके आएंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है, ए और सी रह गए हैं, जो भी पार्टनर रह गए फर्म के अंदर, वो पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे मर्जी करें वो लेके आएंगे उतना पैसा। और कई बार क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है कि हमें इतना पैसा कैश में रखना है। जैसे मान लो आप घर में हम अपने देखते हैं कि आपके पेरेंट्स के पास 50,000 की इनकम आई है फॉर एग्ज़ाम्पल। वो कहते हैं कि 10,000 हमें रखना ही रखना है, तो बाकी यानी कि कितना खर्च करेंगे? 40,000 ही करेंगे। 40,000 का अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि 40,000 ही खर्च हो। तो इस क्वेश्चन में जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगी आज, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें कुछ बैलेंस कैश में रखना है और बाकी जो बचेगा वो हमने उन पार्टनर को, जो जा रहा है पार्टनर, उसको देना है। और उसके लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे। तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। और जो इसमें रेशो गिवन है वो है 3:1, यानी कि कौन सा रेशो है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो। आगे में क्वेश्चन में कहा गया है बैलेंस शीट गिवन है, बी रिटायर हो रहा है। कौन है ये? बी, ये वाला, ये रिटायर हो रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रह गए? ए एंड सी। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज्ड बाय 1,000। रेज मतलब इंक्रीज होना, प्रोविजन है, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है। और बाय वर्ड लिखा हुआ है, बाय वर्ड लिखा हुआ है तो वही अमाउंट आएगा। स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम ₹1100। आउटस्टैंडिंग क्लेम क्या हुआ है? हमारी लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000। क्रेडिटर्स जो है हमारे कम हो गए हैं 6,000 से। गुडविल ऑफ फर्म 24,000। और जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है वो एडजस्टमेंट देखो, ध्यान से सुनना। बी इज पेड टू फुल। बी को हमने फुल अमाउंट दे देना है विद कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। ए और सी कैश लेके आएंगे। दैट देयर कैपिटल आर इन द रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 3:2। 3:2 उनका न्यू रेशो हो गया, मतलब न्यू रेशो 3:2। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा गुडविल के लिए। एंड कैश रिमेन्स इन हैंड ₹10,000। हमें कैश 10,000 रखना है अपने पास। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं कहाँ से शुरू करेंगे? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सब बच्चों को आ गया होगा बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज्ड बाय 1,000। प्रोविजन क्या है? हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इधर आएगी, क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब हमें बाय लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ कि बाय लिखा है तो वही सेम अमाउंट आएगी, कोई प्लस माइनस नहीं करना। स्टॉक डेप्रिशिएट, स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया 10% से, तो स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया 2 वाली तरफ आ गया। 18,000 का 10% हो गया 1,800। उसके बाद जो हमें गिवन है वो है फर्नीचर। फर्नीचर 5% से रिड्यूस हुआ है। फर्नीचर की जो वैल्यू गिवन है वो है 30,000 टू फर्नीचर। तो 30,000 का 5% हो गया 1,500।
उसके बाद हमें गिवन है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, प्रोवाइड करना है यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर आएगी टू आउटस्टैंडिंग क्लेम $1100। उसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है हमारी कम होगी बाय 6000, तो बाय क्रेडिटर्स $6000। और हमें से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो हम इसका आंसर निकालते हैं। देखते हैं कौन सी सेट बड़ी लग रही है हमें। इधर हमारे पास बना 1000 और ये हो गया 3300, 3300 और 1000 4300, 5400 बन गया। 5400 यानी कि छोटी वैल्यू है, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 600 का टू प्रॉफिट। पार्टनर कितने हैं हमारे पास, ओल्ड रेशो में जाएगा क्योंकि इस पे रिटायरिंग पार्टनर का भी राइट है पैसा लेने का। 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशो कितने हैं 3:1, इसका टोटल लगाया 6, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये बन गया पहले का 300, दूसरे का 200 और तीसरे का 100। तो ये हमारे पास आ गया रीवैल्यूएशन। अब हम बनाते हैं कैपिटल काउंट। कैपिटल काउंट के लिए हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए बी सी, कैपिटल काउंट बनाते हैं। यहीं पे ऐसे बना लेते हैं हम इसी तरीके से। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ऊपर लिख लो कि हम इसको क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल है देखते हैं तीनों पार्टनर्स की, ये है 40 40 30, 40 40 एंड 30। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था 300, 200 एंड 100, 600 था ना। उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट में देखते हैं क्या कुछ गिवन है। जनरल रिजर्व गिवन है बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें 12000 के गिवन है। हमारा रेशो कितना है, ओल्ड रेशो 3:1, तो 3/6, तो पहले का आ गया 6000, दूसरे का आ गया 4000, तीसरे का आ गया 2000। ये जनरल रिजर्व आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। अब जो हमें दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, इसकी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गुडविल ऑफ फर्म हमें दिया हुआ है 24,000, 24,000। आप देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जा रहा है, जा कौन सा रहा है, ये 2, बी जा रहा है, बी शेयर निकाल लेंगे। 24,000 मल्टीप्लाई 2/6, ये हमारे पास आ गई 8000 की गुडविल। ये कहाँ जाएगी 8000 की गुडविल, बी के शेयर में। इसको कौन जो है देगा, ए और सी इसको जो है ये पैसा प्रोवाइड कराएंगे। अभी कौन से रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
अब देखो हमने गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो के लिए हमें किसका रेशो निकालना पड़ेगा, ए का और सी का गेनिंग रेशो। ए का न्यू रेशो कितना, न्यू रेशो फार्मूला है, न्यू रेशो कितना है ए का 3/5 और जो इसका ओल्ड रेशो है वो है 3/6। तब इसको ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसका एलसीएम लेंगे 30 आ गया, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 5 3 जा 15। अगर जिसको इस तरीके से नहीं निकालना आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले और 5 को 3 से कर ले, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। लेकिन नीचे फिर एलसीएम नहीं निकालना, मल्टीप्लाई करना है जैसे ये यहाँ पे किया गया है। सी का न्यू रेशो कितना है देखो 2/5 और ओल्ड कितना है उसका 1/6। सेम वैसे ही 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 2 जा 15, 12, 5 1 जा 5, 7/30। यानी कि जो गेनिंग रेशो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 3 और 7। जो हमारे पास ये गुडविल आई हुई है 8000 की, इसको हमने गेनिंग रेशो में बांट देना है। कितना बन गया 2400 और उसका हमारे पास बन गया 5600। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल। ए कितना पैसा देगा 2400 और ये 5600। इन विच रेशो, गेनिंग रेशो, ये हमने निकाल लिया, कैलकुलेशन कर ली। अब इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है बी इज कैपिटल। ए में जाएगा 2400 और यहाँ जाएगा 5600। ओके, अब हमने इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बी को सारा पैसा दे देना है। अब हम देखते हैं बी को कितना पैसा देना बनता है। पहले बी का ही आंसर निकालते हैं, ठीक है। बी का आंसर निकालते हैं। ये हमारे पास था 40,000, 44,000 और ये बन गया था 8,000, तो 40 और 12 52,200। ये हमें इसको पेमेंट करनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्योंकि पैसा दे देना हमें तो यहाँ पे टू बैंक की लिख देंगे 52,200। लेकिन अभी पैसा लेके कौन आएगा, ये पैसा कौन लेके आएगा, ए और सी, जितने भी पैसे की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अब नई चीज़ आपको बताने जा रही हूँ मैं। अब हम इसमें बनाएंगे कैश अकाउंट। पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सिखाया हुआ है आपको बनाना, पहले भी आपने +1 में भी सीखा हुआ है कैश अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस जितना दिया हुआ है टू बैलेंस बीटी, वो मैं देख के भी बताती हूँ आपको। और हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको कैश 10,000 अपने पास रखना है। फिर हम देखेंगे हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो जो पैसा 10,000 रखना है हमें, वो क्या आ गया हमारे पास, बैलेंस ईडी। इसको कितने पैसे की पेमेंट करनी है, 52,200 की बाय बीज लोन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओपनिंग बैलेंस चेक करना है कितना है हमारे पास। जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 28,000। 28,000। अब हमें देखना है कि कितने पैसे की हमें ज़रूरत है। ये कितना बन गया हमारे पास, 52 और 62,200। कौन लेके आएंगे, ये ए और सी, ए कैपिटल एंड सी कैपिटल। अब देखते हैं, ये हम इसमें से माइनस करें, 0 0 2 8 4 12 3 और 3 6। हमने क्या किया, इसको भी यहाँ पे पेंडिंग छोड़ दिया। हमें पता लगाना है कि हमारे पास यहाँ पे कितना पैसा बनेगा।
तो पहले क्या किया, हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट निकाल के हमें पता चल गया कितने पैसे की ज़रूरत है। ये पैसा ए और सी लेके आएंगे। अब देखते हैं कि ए कितना लेके आएगा, सी कितना लेके आएगा, इसका पता लगाना है हमें। तो अब पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको भी ये कैश अकाउंट बन गया, इसको भी यहीं पे छोड़ देना है कैपिटल अकाउंट को। पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बना के वहाँ पे हम कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल का बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे। देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको इजी वे में सिखाई हुई है बहुत। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, नई चीज़ है ये आपके लिए। देखो कैसे करेंगे, सेम वैसे करेंगे, पिछली बैलेंस शीट से आइटम उठा लेंगे, बिल्कुल सेम वैसी बैलेंस शीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 के, इसमें 6,000 के हमने रिवैल्यूएशन में कम किए थे, तो ये आ गए 24,000 के। बिल्स पेबल 16,000 के। उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व आएगा नहीं। उसके बाद एक लायबिलिटी और इंक्रीज हुई थी, आउटस्टैंडिंग क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100। उसके बाद कैपिटल लिखेंगे, जो हमें गिवन नहीं है वो हम पता लगाएंगे कितनी आएगी, ए की और सी की। बी का कुछ नहीं आएगा क्योंकि बी को तो हमने सारा का सारा पैसा पे कर दिया। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में हमारे पास क्या है, कैश। कैश कितना आएगा, 10,000। ये कैश के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। फिर डेटर्स, डेटर्स हमारे पास देखो कितने गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है 25,000। प्रोविज़न 3,000 पहले था, 1,000 से हमने और इंक्रीज़ किया था। हाँ, तो ये हो गया 4,000, ये आ गया 21,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक हमारे पास था 18,000। इसमें से जो हमने माइनस किया था 10%, 1,800, तो ये आ गया 18 में से एक गया 17, 16,200। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर था हमारे पास 30,000। 30,000 का 5% हमने लेस किया था, 1,500, ये बन गया 28,500। उसके बाद मशीन, मशीन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये थी 70,000। अब हमारे पास और कुछ नहीं गिवन है। अब हम इसका टोटल लगाते हैं अपनी बैलेंस शीट का, देखते हैं क्या आएगा। अभी यहाँ पे क्योंकि बैलेंस शीट टैली नहीं होएगी क्योंकि ए और सी की कैपिटल पेंडिंग है। टोटल लगाते हैं इसका, ये कितना बन गया, 10, 10 और 70, 80, 80 और 20, 1 लाख, 1 लाख 1,000, 1 लाख 1,000, और ये हमारे पास आ गया 1 लाख 1,000। ये दो वैल्यूज़ बची हैं, 16,200 और 28,500। फिर भी एक बार आप बैलेंस शीट चेक कर लेना, टोटल गलत हो सकता है। 2 और 5 7, 7 और 8 15, ये आ गया 145700। बैलेंस शीट के टोटल बराबर आने चाहिए हमारे हमेशा। 145700। आप देखते हैं क्या डिफरेंस आते हैं। ये बन गया 24 और 16 40 और 41,100। इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आ गया 10460। अब हमें क्या करना है, ये हमारी कैपिटल आ गई ए और सी की। ए की कितनी आई है, सी की कितनी आई है, किस रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में। तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैपिटल न्यू रेशो, डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू रेशो। टोटल कैपिटल 104,600। न्यू रेशो 3:2, इस रेशो में बांट देंगे 10, 3/5।
ये ए की आ गई, ए इज कैपिटल। कितनी आ गई कैलकुलेशन करते हैं, 5 2 जा 10, ये 5 9 जा 45। देखते हैं 3 2 6, ये आ गया हमारे पास 62760। ये सही आ गई आपकी 62760। ऐसे बी की निकाल लेते हैं। बी की कितनी थी, मल्टीप्लाई 2/5। ये सेम आ गया कटिंग करके, तभी मैंने इसको इस वैल्यू से काट लिया ताकि इसको बस मल्टीप्लाई करना रह जाए। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई किया 40, 18, 2 2 जा 4, 4 1 840। सारे आंसर हमारे आपस में टैली होते जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो गलत है। यानी कि अब देखते हैं 0, 6 और 4 10, 8 और 8 16, 4, 6 और 4 10। ये हमारे यहाँ पे टैली हो गया। अब ये यहाँ पे कौन सी कैपिटल आती है, जो कैपिटल काउंट से बैलेंस CD आया होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बैलेंस CD। 62760 और ये आ गया हमारे पास 4141840। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो कैश बनता था ये वाला 34200, ये सही मैच होएगा या नहीं होएगा। टोटल लगाते हैं इसका, क्योंकि टोटल मैच नहीं होएगा तो इसका टोटल लगाते हैं 0 6 7 और 4 11 5, ये बन गया 65160। अब यहाँ पे टोटल इक्वल करते हैं इसका। ये आप टोटल ठीक लगा लेना नीचे लाइंस। अब हमारे पास आगे क्या लिखेंगे, इसको बाय कैश डिफरेंस निकालते हैं। 40 और 6 46, 46,365। 160 में से हम 46,300 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 14 में से 6 गए 8, ये आ गया 18860। यानी कि ये इतना पैसा और लेके आएगा। अभी हम इसको मैच करके देखते हैं। पहले 0 4 6 और 8 14, 4 7 4 4 0। इसका टोटल लगाओ, 30 से 2 32,100। 15,340, यानी कि ये इतना पैसा लेके आएगा। अगर हम इन दोनों का टोटल करके देखें तो हमारे टोटल बनता है या नहीं, मैं बताऊंगी किससे मैच करेंगे। ये हमारा इससे मैच कर गया 34200 से। इसको आप थोड़ा नीचे करके लिख लो, नहीं तो आप फिर गलत कर दोगे, कहोगे मैडम ने ऐसे लिखा है। आमने सामने हो गया ये आपका, क्योंकि अगर टीचर का आमने सामने नहीं होता तो बच्चे बोलते हैं मैडम का आमने सामने नहीं है, तो हमारा भी कैसे आएगा। कई बच्चों को पता ही नहीं होता आमने सामने लिखना है, तो इस तरीके से ये हमारा आमने सामने हो गया। अब ये 2 बाय कैश लिखा था हमने। बाय कैश ए की कैपिटल में कितना आया, 18860 और ये 15,340। 0 6 और 4 10, 4 और 8 12, 6 और 8 14। ये हमारा मैच हो गया क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको शुरू से एंड तक देखोगे और अच्छे तरीके से समझोगे। एक बार समझोगे, हो सकता है ना समझ आए, दोबारा देखना, फिर अच्छे तरीके से आप इसको करोगे तो आपको ये सबसे इजी क्वेश्चन लगेगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना मेरे से। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर बच्चे जो है प्रॉब्लम्स पूछते हैं। ओके।